सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। विवेक के बाद चरण सिंह नाहरपुर का आसन से ही उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। आइए चरण सिंह, और इन सबको आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए आपकी तालियों के रूप में। देवियों सज्जनों, इन सबको अपनी शुभकामनाएं दीजिए, आशीष दीजिए। सबसे पहली तो बात यह है कि किसी को आवश्यकता ना पड़े, कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर बीमार हो तो उसका भरोसा ना डगमगाए, उसे यह भरोसा हो कि उसके साथ खड़ा है कोई। मिथिलेश नाहरपुर का आसन से ही मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं। आइए मिथिलेश जी, और अनुज आ जाएंगे मंच के पास, ऊपर आ जाएंगे अनुज। वहीं रुकिए अनुज, वहीं। मिथिलेश जी के लिए भी तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बननी चाहिए। अनुज नाहरपुर का आसन से, आइए अनुज। अनुज के पिताजी मजदूरी करते हैं, आज वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंदु देवी खोगांव मानेसर से, खोगांव मानेसर से इंदु देवी, मजदूर परिवार से संबंध। सनी खोगांव से ही, सनी को भी आमंत्रित करता हूं। ये बालक भी आज कितना भरोसा और विश्वास इनके अंदर पैदा हो रहा होगा। सनी, कांता देवी आज हो गया। श्वेता जी, श्वेता नाहरपुर कासन से, श्वेता आए बच्चे। पूनम, पूनम जी को आमंत्रित करता हूं। नैनवाल वहां से पूनम जी हैं। रेडी लगाते हैं इनके पति, और इस तरह से रोजी रोटी चलती है। सरोज, सरोज जी को आमंत्रित करता हूं। पंचगांव, वहां से इनका संबंध है। रेडी लगाने वाले, रोज कमाई करके गुजारा करने वाले ये परिवार है। ज्योति, ज्योति जो है वो कासन से है, मानेसर से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। ये भी मजदूर परिवार से है। बहुत बहुत आभार, आभार मुख्यमंत्री महोदय का। और अब ये समय है देवियों सज्जनों, जब ऐसी विभूति जिनकी संवेदनाओं का लाभ गरीब और अंत्योदय परिवारों तक पहुंचता है तो उनके जीवन में खुशहाली आती है, एक भरोसा पैदा होता है उनके मन के अंदर। ऐसे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से, और पूरी 28 सैन्य स्थलों पर भी लोग सुनने के लिए आतुर हैं, तो मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। कि आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बन करके आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे जीवन, सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब वो करते हैं। लेकिन वहीं सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार, ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है, सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार वो स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय।